हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के, जो कि आज सुबह एग्जाम हुआ है। चलिए देखेंगे कि शिफ्ट 1 में जीके का प्रश्न कैसा आया था। चलिए देखते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना पर गॉडगिल फार्मूला आधारित है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, जिससे कि आगे और सब जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी उसमें पूछ सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हो जाएगा हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हो जाएगा पीसी मान लनोबिस के विकास पर आधारित है। अगला देखते हैं गरीबी हटाओ तथा कम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? तो हो जाएगा पंचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा कम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आप लोग को इसमें यह भी याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी और कब। तो आर्य समाज की स्थापना जो कि मुंबई में किया गया था 1875 में। आप लोग को ये भी याद रखना है ताकि आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोग को ये भी याद रखना है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अगला क्वेश्चन, बटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? बटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का बटियाली लोक संगीत है। चलिए इसमें देख लेते हैं बाउल, जो कि पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्यों में से एक छाऊ नृत्य है। अगला क्वेश्चन, वृत्ता कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? वृत्ता कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? हरिसेन। वृत्ता कथा कोश पुस्तक के लेखक हरिसेन थे। आप लोग को इसमें यह भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो कि हरिसेन थे। ये भी आगे पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक, जो कि आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुद्र राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। राजतरंगिणी के लेखक कल्याण। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। अर्थशास्त्र कौटिल्य। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव। अगला क्वेश्चन, लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है? लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा आंसर उत्तराखंड का लंगवीर एक लोक नृत्य है। चलिए उत्तराखंड का अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं। चंचरी, छोलिया नृत्य और एगो है झूम मेला नृत्य। अगला क्वेश्चन, 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत। आंसर हो जाएगा पुलमपारा ग्राम पंचायत, जो कि केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या किस वर्ष के बाद घटने लगी थी? भारतीय जनसंख्या किस वर्ष के बाद घटने लगी थी? तो आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 तक भारत ने अपनी जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया। 1911 से 1921 तक जो नकारात्मक वृद्धि अनुभव किया जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का विवरण है। और भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो कि भाग 3 को दिया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को दिया गया। आप लोग को यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्यों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है?
तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। आप लोग को ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वो प्रवासी आते हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रवासी किस राज्य में आते हैं, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? भारत में पहली एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो आप लोग को याद रखना 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1951 में एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली में किया गया था। चलिए देखते हैं साल 2023 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो कि चीन के ओंगझोउ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाए जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए इसमें इम्पोर्टेंस आप लोग को याद रखना है, एनजीटी की स्थापना कब किया गया था? तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। ये भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। एनजीटी का आप लोग को याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता। अगला क्वेश्चन, साकवे डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? साकवे किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो सिक्किम। आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के अन्य लोकप्रिय त्यौहार देख लेते हैं, लोसुंग, सागा दावा, डेसिंग और फांग लवाशोल। अगला क्वेश्चन, एसिड बेस डिस्कवर्ड इन विच ईयर? एसिड बेस डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो हो जाएगा 1884 में एसिड बेस डिस्कवर किया गया था। इसमें आपको ये भी याद रखना है किसने किया था? स्वांते हेरेनियस ने। किसने किया था? स्वांते हेरेनियस ने एसिड बेस डिस्कवर्ड किया था। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में कितना स्क्वायर रहता है? तो हो जाएगा 64 स्क्वायर। कितना? 64 स्क्वायर। आप लोग को ये भी याद रखना है कि आगे एग्जाम में पूछ सकता है कि चेस में कितना रो या कितना कॉलम होता है। तो याद रखना 8 रो 8 कॉलम। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप किस महाद्वीप का एक भाग्य था? भारतीय प्रायद्वीप किस महाद्वीप का भाग्य था? तो हो जाएगा गोंडवाना। आंसर हो जाएगा गोंडवाना। यह भी क्वेश्चन आया था, वित्तीय वर्ष के बारे में कुछ आया था। आप लोग को इसमें देख लेना है, भारत में वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सिंगर दलेर मेहंदी कौन सी भाषा में गाते हैं? सिंगर दलेर मेहंदी कौन सी भाषा में गाते हैं? तो आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा में। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माउंटेनियरिंग एलाइड स्पोर्ट्स कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है, अरब सागर में। चलिए, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी CHSL का आज शिफ्ट हुआ है सब जल्दी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।